बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी सगी माँ के मरने के बाद मेरे अब्बा ने एक साथ 3 शादियां कर लीं। पहली रात ही 2 बीवियां मर गईं और तीसरी गूंगी हो गई। अगले रोज मुलाजमा जब अब्बा के वाशरूम की सफाई करने गई तो घबराई हुई मेरे पास आई और मेरे कान में एक ऐसी बात बताई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दोनों बीवियों के मरने के बाद अब्बा ने फिर से शादी की तो पहली रात मैं घूंघट ओढ़कर बेड पर बैठ गई। मगर उस वक्त मेरी जान निकल गई जब अब्बा ने। मेरी माँ जब मरी तो गोया मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। मेरी माँ मेरा कुल जहान थी। वो सिर्फ मेरी माँ नहीं थी बल्कि मेरी दोस्त भी थी। मेरे दुख सुख की साथी थी। मैं अपनी माँ के इस कदर करीब थी कि कभी किसी दोस्त की जरूरत ही ना पड़ी थी। मेरा सब कुछ मेरी माँ थी। अब्बा भी अच्छे थे, ख्याल रखने वाले थे, लेकिन मेरी माँ अपनी मिसाल आप थी। जैसे सब कहते हैं ना कि मेरी माँ जैसा कोई नहीं, मैं भी सीना तान कर कहती थी कि मेरी माँ जैसा तो कोई भी नहीं। लेकिन शायद मेरी इस खुशी को किसी की नजर लग गई थी कि मेरी अचानक से दुनिया उजड़ गई। मेरी माँ बिल्कुल ठीक थी, उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वो मुझे छोड़कर चली गईं। मेरे लिए ये बहुत गहरा सदमा था। मुझे यकीन ना आया कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है। मुझे लगता था जैसे मेरी माँ अभी आएंगी, मुझे गले लगाएंगी और सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ के मरने के कई दिन बाद तक मैं पागलों की तरह रोती रही थी, उन्हें पुकारती रही थी। मेरी माँ का यूं अचानक फोत हो जाना मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सब्र आता गया। हम सिर्फ 2 बहनें और एक भाई थे। बहन बड़ी थी और शादीशुदा थी, जबकि भाई दूसरे शहर में पढ़ता था। लिहाजा माँ के जाने के बाद मैं और अब्बा तनहा रह गए थे। माँ के जाने का दुख जितना मुझे था, शायद उतना अब्बा को भी था। वो मेरी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे। मैं दोनों की जोड़ी को मिसाली जोड़ी कहा करती थी। माँ के जाने के बाद तो अब्बा गोया टूट ही गए थे। मैं तो जैसे तैसे संभल गई थी, लेकिन अब्बा संभल ही नहीं पा रहे थे। ये देखकर अब्बा ने घर बदलने का फैसला किया, क्योंकि उनका कहना था कि इस घर में माँ की यादें उन्हें सताती हैं, जबकि मैं इनके इस फैसले के खिलाफ थी। मेरे लिए ये घर और इसका हर हर कोना बहुत नायाब था, क्योंकि यहाँ मैंने अपनी माँ के साथ वो पल गुजारे थे जो कभी ना भूलने वाले थे। मैं ये घर छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब्बा अब्बा जिद थे कि घर छोड़ना ही है। मेरा मानना था कि जिससे मोहब्बत की जाती है उससे जुड़ी हर चीज को अजीज रखा जाता है। लेकिन अब्बा की वजह से मैं अपना ये घर छोड़ने पर मजबूर हो गई थी और बिल आखिर एक नए मोहल्ले के नए घर में अब्बा के साथ शिफ्ट हो गई। पहले पहल तो इस घर में मुझे सुकून ना आता था, लेकिन दिन गुजरने के साथ मैं इस घर की आदी हो गई थी। लेकिन इसके साथ ही मैंने अब्बा में बहुत बड़ा बदलाव देखा था। मेरे अब्बा जो अम्मा के जाने के बाद हर वक्त रोते रहते थे और जिनको देखकर मुझे लगता था कि वो अब भी संभल नहीं पाएंगे और माँ के जाने के बाद कभी किसी औरत को चाह नहीं पाएंगे। लेकिन उनका नया रूप देखकर मुझे दचका लगा था। मुझे लगा था कि अब्बा को वो घर इसलिए नहीं भा रहा था कि वहां माँ की यादें थीं। माँ से जुड़ा हर लम्हा वहां गुजरा था, लेकिन ऐसा कुछ ना था। अब्बा तो शायद किसी मकसद तले वहां से निकले थे। मुझे लगा था कि माँ के बिना वो घर इनको काट रहा था, लेकिन वो तो उस घर को बेचकर इस नए अजनबी मोहल्ले में किसी मकसद तले आए थे। यूं ही दिन गुजरते गए, अब्बा के राज मुझ पर खुलना शुरू हो गए। भाई तो दूसरे शहर में होता था और बहन शादीशुदा थी। दोनों बहुत ही कम मिलने आते थे। अब्बा तो रात को बहुत कम निकलता था, अब सारी सारी रात बाहर रहने लगा था। मैं पूछती तो मुझे टाल देता था। उसका रवैया भी दिन ब दिन बदलने लगा था। मैं किसी के घर आती जाती भी नहीं थी। मोहल्ला और यहाँ के लोग मेरे लिए अजनबी और नए थे, लिहाजा सारा दिन घर में अकेली होती थी। वो घर छोड़ते वक्त मुझे ये था कि अब्बा साथ होगा, लेकिन यहाँ आकर तो अब्बा बदल ही गया था। रातों को गायब रहता, दिन दिहाड़े बाहर चला जाता और पता नहीं किन लोगों से बातें करता था। मुझे उसकी बातें शक में मुब्तला रखती थीं। मैं पूछती तो टालकर गुस्सा करने लगता और मुझे हैरत होती थी कि जो अब्बा मुझे उफ तक न कहता था, वो अब मुझे बात बात पर झिड़कने लगा था। मुझ पर हैरतों के पहाड़ तो तब टूटे जब एक सुबह अब्बा एक लड़की को अपने साथ लाए।
मैंने पूछा कि अब्बा ये कौन है, तो कहने लगा कि चुप कर जा और इसको कमरे में ले जा। मैं खामोशी से उसको कमरे में ले गई। तब उस लड़की ने बताया कि मेरे अब्बा ने इससे निकाह किया है। अभी मैं ये सुनकर इस सदमे से निकली ही ना थी कि अब्बा ने दूसरा निकाह कर लिया। अब्बा ने उसी दिन शाम को ही एक और तीसरा निकाह कर लिया। अब्बा उस लड़की को भी ले आए और दूसरे कमरे में बिठाया। मैं हैरान थी और सदमे में थी। दिल था कि अब्बा से पूछूं कि क्यों की माँ से बेवफाई, लेकिन मेरे सवाल मेरे दिल में ही थे। मैं इसे अपने मुंह से निकालने की जुर्रत नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने जो अब्बा का रूप देखा था, उस रूप में अब्बा मुझे कुछ भी कह सकते थे, कोई भी रवैया अपना सकते थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई और बेतहाशा रोने लगी। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो थी तो सब ठीक था, और जब से वो गई सब कुछ बदल गया था। मैं जबत के घूंट पीकर रोती रही और रोती रोती सो गई। सुबह हुई तो देखा कि वो दोनों लड़कियां और अब्बा तीनों घर में नहीं थे। मैं बहुत हैरान हुई कि वो तीनों कहाँ चले गए। लेकिन मुझे शदीद झटका तो तब लगा जब अब्बा दोपहर को आए और मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ हैं। तो अब्बा ने जवाब में कहा कि उन दोनों का इंतकाल हो गया है। मुझे हैरत हुई और एकदम अब्बा से डर लगने लगा। कल ही अब्बा इन दो लड़कियों से निकाह करके अपनी बीवी की हैसियत से इस घर में ले आए थे, और अगले दिन यानी आज ही उनकी मौत हो गई। मैंने चाहा कि अब्बा से पूछूं कि ऐसा क्या हो गया कि दोनों का इंतकाल एक साथ हो गया, लेकिन डर के मारे मुझसे कुछ बोला ना गया। मैं अब्बा से छुपने लगी थी। मुझे इनसे डर लगने लगा था। लेकिन तब ही एक और राज मुझ पर खुला कि दरअसल अब्बा ने कल दो नहीं बल्कि तीन शादियां की थीं। अब्बा मेरे सामने दो लड़कियों को अपनी बीवी की हैसियत से लाए थे, लेकिन तीसरी कब आई ये तो मुझे नहीं पता चला था। वो तो मुझे हमारे घर की मुलाजमा ने बताया था कि ऊपर के फ्लोर में एक लड़की को कल साहिब लाए थे। मैं ये सुनकर हैरान हुई। मैं मुलाजमा के साथ ऊपर गई तो ऊपर कमरे में मौजूद एक लड़की बेड पर सहमी हुई बैठी थी और वो मुसलसल रोए जा रही थी। मैंने उससे कुछ पूछना चाहा तो उसने कोई जवाब न दिया, और तब ही मुझ पर आश्कार हुआ कि वो तो गूंगी है। जब मुलाजमा ने ये देखा तो उसने बताया कि ये जब कल आई थी तो बोल रही थी, फिर अचानक ये कैसे गूंगी हो गई। मैं ये सुनकर मजीद हैरान हुई कि ये क्या हो रहा है। मुलाजमा और मैं दोनों हैरान थे। मुझे अब अब्बा से शदीद नफरत होने लगी थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अब्बा ऐसे भी हो सकते हैं। पहले वो लड़कियां एक साथ इंतकाल कर गईं और अब ये लड़की गूंगी हो गई। ये बातें बहुत अजीब और समझ से बाहर थीं। लेकिन इन सबसे ज्यादा हैरानकुन बात तो मेरे लिए वो थी जब अगले दिन मुलाजमा मेरे अब्बा के वाशरूम की सफाई कर रही थी और वहां से भागती हुई मेरे पास आई, और उसने जो मुझे बताया वो मेरे रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। मैं पत्थर बनी मुलाजमा को सुन रही थी। मुझे हैरत थी और बल्कि शर्म आ रही थी कि मेरे अब्बा, जाहिरा मेरा हैरान होना बनता भी था। अभी इन होने वाले हादसों से मैं निकली ही ना थी कि मुझे मालूम हुआ कि अब्बा एक और निकाह करने वाले हैं। मुझे ये बात मजीद परेशान कर रही थी। भाई बहन को इन वाकयात के मुतल्लिक कुछ पता न था, और ना ही मैं बताना चाहती थी, क्योंकि वो लोग मजीद परेशान हो जाते। मुझे खुद ही कुछ करना था। लिहाजा मैंने मुलाजमा के साथ मिलकर एक प्लान तरतीब दिया, और जब अब्बा नई लड़की को अपने निकाह में लाने वाले थे, उसकी जगह मैं उनके कमरे में घूंघट ओढ़कर बैठ गई। मुझे अपना तजस्सुस खत्म करना था, इसलिए मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा। लेकिन मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया तब जब मैंने वहां वो सब देखा जो मैं जिंदगी में भी तसव्वुर नहीं कर सकती थी। मैंने कोई बहाना बनाकर आवाज बदलकर वहां से जाना चाहा, लेकिन अब ये सब नामुमकिन लग रहा था। मुझे डर था कि कहीं मेरा घूंघट न उठ जाए, वरना आज अब्बा मुझे जिंदा गाड़ देते। लेकिन मैं ऐसे होने नहीं देना चाहती थी। मेरे अंदर का खौफ मुझे लर्जा रहा था। लेकिन अल्लाह ने शायद मेरे लिए कोई मौजज़ा किया था। तभी मैं किसी तरह अब्बा के कमरे से बाहर निकली और अब्बा के कमरे में उसकी दुल्हन को बिठा दिया। मैंने जो कुछ देखा था मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मेरा दिमाग अब भी साई साई कर रहा था। मैं सांस भी रुक रुक कर ले रही थी। मेरे लिए अब बहुत जरूरी था कि मैं भाई बहन को सब बता दूं, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ अहम करना था। मैंने अब्बा की नई बीवी को बज़ाहिर अपनी छोटी माँ मान लिया था, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा था।
अब्बा की पहली दो बीवियां पहली रात ही मर गई थीं, जबकि तीसरी गूंगी, और ये चौथी मुझे ये डर था कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए। लेकिन वो बिल्कुल सही सलामत थी। मैं ये देखकर खुश हुई, लेकिन मुझे डर था कि जल्द ही इसे भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो देखा था वो नाकाबिले यकीन था। मुझे ये भी अंदाजा था कि अब्बा इसके अलावा भी मजीद शादियां करेंगे, लेकिन इन सब से पहले मुझे कुछ ना कुछ करना था, कुछ ऐसा जो अब्बा को इन सब से रोक दे। अब्बा की दोनों तीसरी और चौथी बीवियां साथ ही रहती थीं, और मुझे जो भी करना था उन दोनों से छुपकर करना था, क्योंकि उनका भी कोई भरोसा न था। मैंने मुलाजमा से पूछा कि यहाँ कोई करीबी डॉक्टर है, तो उसने मुझे बताया कि 2 गलियां छोड़कर एक डॉक्टर का क्लिनिक है। मैं बहुत मुश्किल से वक्त निकाल कर और अब्बा की उन 2 बीवियों से बचकर डॉक्टर के पास गई और उससे मशवरा करके एक खास किस्म की दवा ले आई। मैंने बहुत मुश्किल से वो दवा अब्बा को खाने वगैरह में डालकर खिलाना शुरू कर दी, और साथ ही उसकी 2 बीवियों को भी वो दवा खिलाना शुरू की। ये काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तो अब्बा की बीवियां अपना पकाकर खाती थीं, दूसरा अब्बा घर में बहुत कम टिकते थे। लेकिन मैंने जैसे तैसे ये काम शुरू कर दिया था, और अब इसको जारी रखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अगर रोजाना ये सूरत हाल होती तो जरूर उन सबको शक हो जाता। मुझे जल्द अज जल्द कुछ करना था, कुछ ऐसा जिससे सब ठीक हो जाता। मेरी मुलाजमा जो मेरी वफादार थी, वो भी अब डरने लगी थी और कहती थी कि वो अब मेरा मजीद साथ नहीं देगी, क्योंकि उसको अब्बा से डर था। डर तो मुझे भी था, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हट सकती थी। मुझे तो अब्बा को अब्बा कहने पर भी शर्म आती थी। मैंने डॉक्टर से जाकर दवाई तो ले ली थी, लेकिन अब मुझे खौफ था कि कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, इसलिए जल्द ही कुछ करना था। मेरे जहन में एक ख्याल आया था और मैंने फौरन उस पर अमल करने का सोचा। उस दिन मेरे अब्बा घर से बाहर थे, और मैंने अब्बा की दोनों बीवियों के खाने में वो दवाई मिला दी और मुलाजमा के साथ अपने पुराने मोहल्ले निकल आई। वो मोहल्ला जहां मैंने जिंदगी के कई बरस गुजारे थे। मेरा बचपन गुजरा था, मेरी माँ के साथ लम्हे गुजरे थे, और कुछ अपने लोग भी थे। मुझे वहाँ एक खाला के घर जाना था। वो बहुत अच्छी खातून थी और मेरी माँ की दोस्त भी थी, और मुझे अपनी बेटी मानती थी। मुझे इस मुश्किल घड़ी में वही सहारा लगी थी। मैं उनके घर गई तो वो मुझसे लिपट गई। उनको देखते ही मैं रो पड़ी। वो मुझे यूं रोता देखकर बहुत परेशान हुई। मैंने उनको जब सब बताया तो उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने उनसे कहा कि खाला, मुझे इस मुश्किल घड़ी में आप ही नजर आई हैं, मेरी मदद कर दें। खाला ने मुझे तसल्ली दी और मेरी मदद करने का वादा किया। मुझे यकीन था कि खाला मेरी मदद जरूर करेगी, और मैं जिस मकसद के तहत आई थी, खाला इसमें मददगार जरूर साबित होंगी। और ऐसा ही हुआ। खाला ने जब मुझे प्यार किया, तसल्ली दी, तो मेरे दिल से काफी सारा बोझ हट गया था। इसके बाद मैं वहां से जल्दी से निकल गई, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं अब्बा को कुछ पता न चल जाए। मैं मुलाजमा के साथ फौरन वहां से निकल आई और वक्त पर घर पहुंच गई। अभी मुझे घर पहुंचे हुए चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अब्बा धाड़ते हुए घर में दाखिल हुए और अपनी दोनों बीवियों को कटहरे में लाकर खड़ा किया। अब्बा न जाने किस बात पर चीख चिल्ला रहे थे, जबकि मेरी सांस हवा हुए जा रही थी। थोड़ी देर बाद अब्बा गए तो मेरी सांस में सांस आई। मैंने कमरे से बाहर झांक कर देखा तो पूरा घर सुनसान नजर आया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि पता चला कि अब्बा अपनी पांचवी वाली बीवी को कहीं ले गए हैं। मैं ये सब सुनकर हैरान हुई कि अब्बा उसको आखिर कहाँ ले गए हैं। लेकिन मुझे हैरत तब हुई जब मालूम हुआ कि अब्बा उसको सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए इस घर से बाहर ले गए थे। ये जानकर तो गोया मैं सकते में ही आ गई। मुझे डर था कि कहीं कुछ मजीद गलत ना हो जाए। लिहाजा मैंने अपनी बड़ी बहन को कॉल करके घर आने का कहा। उसने अपनी मसरूफियात की लंबी लिस्ट बताकर कहा कि अगले हफ्ते आएगी, लेकिन मैं रो पड़ी कि अगर ना आई तो शायद फिर कभी ना देख सकोगी। मैंने बाई को भी कॉल करके जल्द अज जल्द घर आने का कहा। बाई ये सुनकर बहुत परेशान हो गए, और दोनों ने 2 दिन तक आने का वादा किया। मैं चाहती तो उनको कॉल पर सब बता सकती थी, लेकिन मुझे यूं बताना मुनासिब ना लगा। लिहाजा मैंने दोनों से कहा कि जितनी जल्दी हो सकता है घर आ जाओ। मेरी अब्बा की दोनों बीवियों से कोई बात नहीं होती थी, और अब्बा ने सख्ती से उनसे बात करने से मना करने के साथ ये भी कहा था कि भाई बहन को कुछ नहीं बताना। मैं उनसे पहले ही बहुत डरी हुई थी,
लिहाजा इसलिए भाई बहन को कुछ न बताया, और दूसरा मैं खुद उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब पानी सर से ऊपर गुजर रहा था और लाजम था कि इनको सब बता दिया जाए। आखिर ये तो उनके भी तो अब्बा थे ना। मेरे अंदर मौजूद खौफ मुझे लम्हा लम्हा लर्जा रहा था, और मैं अब शिद्दत से भाई बहन के आने का इंतजार करने लगी थी, क्योंकि अब एक लम्हा और यहाँ गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एक दो दिन यूं ही गुजर गए। अभी मैं अल्लाह अल्लाह करके वक्त गुजार ही रही थी कि अब्बा के कमरे से गुजर हुआ, और अंदर से आने वाली आवाजों से जो मैंने बातें सुनी वो मेरे पैरों तले जमीन निकालने को काफी था, और जिसने हकीकतन मुझे बेइंतहा डरा दिया था। मैं कांपते जिस्म के साथ फौरन अपने कमरे में गई और खाला को कॉल की कि अल्लाह के वास्ते आ जाएं, अब वरना देर हो जाएगी। खाला के तो ये सुनकर हाथ पांव फूल गए थे। खाला ने जल्दी आने का कहकर कॉल कट की, और मैं अब बेचैनी से उनका इंतजार करने लगी थी। तभी मैंने बाहर हारन की आवाज सुनी तो देखा कि खाला आ गई थी, लेकिन साथ ही इत्तफाकन भाई बहन भी आ गए थे। मैं अपने मोहसिनों को देखकर लिपटकर रो पड़ी। भाई बहन चूंकि ला इलम थे, तो वो मुझे रोता देखकर परेशान हो गए। उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया कि ऐसा क्या हुआ है जो मैं इतना रो रही हूँ। लेकिन तभी अब्बा अपनी गूंगी बीवी के साथ कमरे से निकले, तो गोया उनको उनके कुछ सवालों के जवाबात मिल गए थे। अब अब्बा दोनों को हैरानगी से देख रहे थे, और जब उनकी नजर खाला के साथ मौजूद उनके पुलिस वाले बेटे पर पड़ी, तो गोया अब्बा सांस लेना भूल गए। अब्बा को देखकर बाई तैश में आकर पूछा कि ये क्या हो रहा है। अब्बा ये कौन है? बाई गुस्से से ये सवाल करते जा रहे थे, जबकि अब्बा सुन खड़े थे। जब अब्बा कुछ ना बोले तो बाई मेरी तरफ मुड़े और मुझे कहा कि गुड़िया बताओ क्या हुआ है, सब सच सच बताओ। बाई के पूछने पर मैंने उनको बताना शुरू किया कि जब माँ मरी थी तो अब्बा ने जिद करके वो घर छोड़ दिया, क्योंकि इनका कहना था कि इनको वहां माँ की यादें काट रही हैं। मैंने अब्बा की तकलीफ को देखकर चुपचाप वो घर छोड़ा, लेकिन वो घर छोड़ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल अब्बा को माँ की यादें नहीं काट रही थी, बल्कि वो अपने किसी मकसद के तहत उस घर से निकले थे। क्योंकि वो जो काम करने जा रहे थे, वो काम अगर पुराने मोहल्ले में रहकर उन लोगों के सामने करते हुए पकड़े जाते, तो यकीनन अब्बा को जिल्लत उठाना पड़ती। लिहाजा अब्बा ने इस मकसद को पूरा करने के लिए इस मोहल्ले और इस घर का इंतखाब किया, जहां हमें कोई नहीं जानता था। यहाँ आते ही अब्बा बदल गए। अब्बा ने एक साथ तीन शादियां की, तो मेरे ऊपर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। मेरे अब्बा जो माँ से मोहब्बत के दावेदार थे, वो उनके मरने के कुछ दिन बाद ही तीन बीवियां ब्याह कर लाए। लेकिन भाई आपको पता है उन तीनों बीवियों के साथ क्या हुआ? पहली दो पहली रात ही मर गई, जबकि तीसरी गूंगी हो गई। ये सब देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ऐसा क्या हो गया जो दो मर गईं और तीसरी गूंगी हो गई। मुझे अब्बा पर रत्ती बराबर भरोसा न रहा था, क्योंकि मुलाजमा ने जो वॉशरूम में देखा था वो नाकाबिले यकीन था। जब अब्बा एक और शादी करने लगे, तो उस लड़की की जगह मैं घूंघट ओढ़कर अब्बा के कमरे में बैठ गई। लेकिन मैंने जो सुना और देखा वो मुझे अर्श से फर्श पर पटकने को काफी था। मेरा दिल किया कि मैं आप सबको बता दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद आप दोनों को परेशान कर दूंगी। मुझे अब्बा को किसी न किसी तरह मजीद इन सब से रोकना था। लिहाजा मैं किसी तरह करीबी डॉक्टर के पास गई और नशियावर दवा ले आई, जो मैं अब्बा और इसकी बीवियों को खिलाती थी, ताकि अब्बा अपने मकासद से हट सकें और इसकी बीवियां महफूज रहें। अब्बा की बीवियां मासूम थीं, लेकिन अब्बा के डर से वो मुझसे बात तक न करती थीं। ये सब करने के बाद मुझे खाला का ख्याल आया, और मैंने उनको जाकर सब बता दिया और कहा कि वो मेरी मदद कर दें, क्योंकि खाला का बेटा पुलिस में है। खाला ने मदद करने का वादा किया और मैं फौरन वहां से चली आई। लेकिन जब मैं वापस घर आई तो पता चला कि अब्बा अपनी एक और बीवी को ले जा चुके हैं। लेकिन भाई इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात तो वो थी जो मैंने अब्बा के कमरे के बाहर अंदर से उनको बात करते हुए सुनी। मैं इतना कहकर बिलक बिलक कर रो पड़ी, तो बहन ने मुझे पानी पिलाया और कहा कि अब बताओ ऐसा कौन सा मकसद था अब्बा का जो अब्बा ये सब करते रहे। अब्बा सर झुकाए मजलूम खड़े थे, और मेरे बोलने से पहले ही वो बोलना शुरू हुए कि बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी खता सरजद हो गई है। मेरे गुनाह का तो कोई कफारा नहीं। मैं तुम सबकी माँ का कातिल हूँ, वहशी हूँ। ये सुनकर हम सबको गोया झटका लगा था।
मैं जब इस घर में आई और अब्बा का नया रूप देखा था तो मुझे अंदाजा था कि माँ के यूं अचानक मरने की वजह कहीं ना कहीं अब्बा जरूर है। और आज मेरा वो अंदाजा सच साबित हुआ। हम सब शाकी नजरों से अब्बा को देख रहे थे, जो कह रहे थे कि मैं एक जुए में 3 करोड़ हार गया था और वो मुझे किसी न किसी तरह लौटाने थे। मुझे मेरे इसी दोस्त ने, जिसका 3 करोड़ का कर्जा था, उसने कहा कि अपनी बीवी का गुर्दा बेचकर कुछ रकम अदा करो। यूं मैंने तुम्हारी माँ को उल्टी सीधी दवाइयां खिलाईं और नतीजतन वो चल बसी। उसके जाने के बाद मैं मजीद मुश्किल में आ गया और मेरे उस दोस्त ने मुझे ऐसे कारोबार का मशवरा दिया जो वो खुद सालों से करता था। मैं अगर नॉर्मल इंसान होता तो शायद उसकी बात रद्द कर देता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि वो मुझे जब अपने पास मिलने को बुलाता है तो ऐसी दवा खिलाता है जिससे मेरा दिमाग उसकी बातों पर कायल हो जाता था। वो गरीब लड़कियां बेचने का कारोबार करता था और यूं ही 3 गरीब लड़कियों से मैंने निकाह कर लिया। लेकिन उनमें से जो 2 थी, उन्होंने शायद इस जिल्लत आमेज जिंदगी से बचने के लिए जहर खा लिया था, जबकि तीसरी का मुंह बंद करने के लिए मैंने उसे ऐसी दवा खिलाई कि वो कुछ अरसा के लिए गूंगी हो गई। इस कारोबार से मुझे कुछ नफा नहीं हो रहा था, क्योंकि 2 तो मर गई थीं और एक को गूंगा कर दिया था। मेरी मुलाजमा ने जब वॉशरूम की सफाई की तो उसे वहां से जहर की डिब्बियां मिली थी, जिसे देखकर वो फौरन मेरी बेटी के पास गई। ये सब मुझे गूंगी बीवी ने बताया था। तभी मैंने सबको डरा कर रखा था कि किसी को कुछ पता न चले। मुझे जल्द अज जल्द इन सब चीजों को समेटना था। लिहाजा गूंगी बीवी से शादी करने के बाद जिसको ब्याह कर लाया था, उसे फौरन तलाक देकर बेच दिया, क्योंकि वो चालबाज बनकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, जिसके बिना पर मैंने दोनों पर धाड़ा भी था। और अब थोड़ी देर पहले मैं गूंगी बीवी से कमरे में ये कह रहा था कि उसे बेचने के बाद मैं अपनी बेटी की भी शादी करा दूंगा, जहां से मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे और मेरा कर्जा उतर जाएगा। दरअसल मैं जब इस कारोबार में पड़ा तो पैसे की ऐसी लत लगी कि अच्छा बुरा सब भूल गया और मैंने वो सब किया जो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मुझे माफ कर दो, अब्बा ये कहकर फूट फूट कर रो पड़े। लेकिन अब इनको कानून के हवाले करना ही था, क्योंकि इन्होंने जाने अनजाने में एक साथ 3 कत्ल किए थे। मैं जब अब्बा के कमरे में घूंघट बनाकर बैठी तो तब ही मुझे वो राज मालूम हुआ जो शायद अब्बा बताना भूल गए थे। अब्बा किसी से कॉल पर बात करके लड़कियां बेचने का कुछ कह रहे थे और साथ ये भी कह रहे थे कि जरूरत पड़ी तो वो अपनी बेटी को भी बेच देगा, क्योंकि मैं इनकी सगी औलाद नहीं हूँ, बल्कि इन्होंने मुझे किसी से गोद लिया था। और इस बात का इल्म मेरे बहन भाइयों को भी था। अब्बा को पुलिस पकड़कर ले गई, जबकि मैं ये सब सुनकर और सोचकर फूट फूट कर रोने लगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब करें।